हेलो बच्चों, टेस्ट जो मेजर टेस्ट जो हुआ था अपना कोचिंग में कंटिन्यूड पॉइंट में, तो बच्चों वहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब रिलेशन फंक्शन ये जो भी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों प्रीवियस लेक्चर में टेस्ट का टोटल पेपर डिस्कशन हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब फंक्शन से रिलेटेड बोलिए क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो फंक्शन। तो अब आगे बच्चों क्या करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं बच्चों। ये आपका MND डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो है 33 नंबर जो आपका पेपर में दिया हुआ था, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 देन बोला था कि ए की पावर एन बताओ। तो इसको हर एक तरीका से बताएंगे बच्चों। आपका अगर ऑप्शन लिखना है तो आप ऑप्शन लिख सकते हो। पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि ए की पावर एन ये होगा। दूसरा ऑप्शन बच्चों दिया हुआ था 2n01 होगा। और सी ऑप्शन बच्चों दिया हुआ था 1 2 की पावर n 0 1। और डी ऑप्शन दिया हुआ था 1n0। बच्चों इसको दो तरीका से हम डिस्कशन करेंगे। एक तो आपका बच्चा वाला तरीका से कि सर हम लोग को ये आप बताए हुए थे क्लास में बच्चों डिस्कशन किए हुए थे कि अगर आपको a दिया हुआ है तो यहाँ से बच्चों a की पावर n निकालना है। तो a की पावर n डायरेक्ट नहीं आता, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये अंडरस्टूड है बच्चों। तो डायरेक्ट a की पावर n तो नहीं आएगा। तो सर पहले a स्क्वायर निकालते हैं, पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों, फिर a की पावर क्यूब निकालेंगे। देखते हैं कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न बनेगा तो बच्चों पता चल जाएगा क्या पैटर्न कवर हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका a दिया हुआ है तो डायरेक्ट a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, और आपका a दिया हुआ है 1 2 0 1, फिर यहाँ दिया हुआ बच्चों 1 2 0 1। तो ये आपका a स्क्वायर निकाल देंगे। और a मल्टीप्लाई करने का बच्चों आपको रूल पता होगा कि हॉरिजॉन्टल जाके कॉलम पे गिरता है। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो पढ़ाए हुए थे उस टाइम में बोले थे एक तरह से वाटर फ्लो भी समझ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल ऐसे आया और गिर गया, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आया ऐसे गिरा, तो रो जाके कॉलम पे गिर जाता है। और गिरता भी कैसे, ये डायरेक्ट चिपक जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये जब 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा 1 आएगा, और 2 0 से होगा प्लस 0, फिर ये 1 2 से होगा, देन 2 जो है 1 से होगा, और 0 जाके 1 से होगा 0, फिर 1 जाके 0 से होगा, फिर 0 प्लस 1। तो शायद आपको दिख गया होगा 1 4 0 1। आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर लफड़ा क्या होता है कि ये n के जगह आप क्या रखिएगा 2, n के जगह 2 रखिएगा तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ 4 आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन आपका गलत है, बी और डी तो गलत है। ये क्लियर हो गया कि दो ऑप्शन गलत है, मैच ही नहीं कर रहा है। मैच बच्चों इसलिए नहीं कर रहा है कि 1 आया है तो यहाँ 2a गलत है, और यहाँ 4 है तो a की पावर n है मतलब a स्क्वायर है, तो n के जगह 4 आना चाहिए था। तो n मतलब n के जगह 2 रखने से 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, जबकि 4 आना चाहिए था। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। या मिला लो यार, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो मैच नहीं करेगा। बी और डी खत्म हो गया। अब लफड़ा है ए और सी में। क्यों? क्योंकि n के जगह अगर आप 2 रखिएगा तो n के जगह बेटा 2 रखने से ये 2 इंटू 2 4 होगा, 2 की पावर 2 भी 4 होता है। तो अब क्या करते हैं, a क्यूब निकालते हैं। तो a क्यूब का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपका a स्क्वायर अभी निकल चुका था, और a आपका पहले से दिया हुआ था बच्चों। क्या दिया हुआ था ये। अब इसको हॉरिजॉन्टल घेरिए, इसको वर्टिकल घेरिए, तो ये 1 जाके 1 पे गिरेगा तो 1 आएगा, और 4 जाके 0 पे गिरेगा 0, फिर 1 जाके 2 पे गिरेगा, और 4 जाके 1 पे गिरेगा तो 4, 0 जाके 1 पे गिरेगा 0, 1 जाके 0 पे गिरेगा 0, और 0 2 पे गिरेगा और 1। तो यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा 1601। अब शायद आपको दिख गया होगा कि ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप n के जगह 3 रखोगे तो ये तो 6 दे देगा, लेकिन ये आपको 2 की पावर 3 8 दे देगा। तो ये ऑप्शन आपका सी नंबर बच्चों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, निकाला नहीं जाता। ये आपका पैटर्न है, डैश डैश करके आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर a की पावर n 2n होगा। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट क्या था इसका कि अगर अल्टरनेट मेथड आप लगाना चाह रहे हैं तो 1 2 0 1 एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बताए थे बच्चों। एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पे पहले आते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए थे। स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या था कि इफ a इज इक्वल टू 1 1 0 1 कोई भी डायगोनल हो,
और एक मेन डायगोनल 1 1 होना चाहिए, ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से बताए थे कि a की पावर n क्या होता है, दोनों 1 के बीच में n जाके घुस जाता है। बताए हुए थे कि अगर आपका ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या तो अपर ट्रायंगल या तो लोअर ट्रायंगल, और 2x2 का ही ऑर्डर होना चाहिए, तो दोनों 1 के बीच में जाके n का एंट्री हो जाता है। लेकिन आपका ये क्वेश्चंस में अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका a दिया है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 1 0 1 का होल स्क्वायर, और आपको पावर n निकालने बोल रहा है, तो 1 1 0 1 होल स्क्वायर पहले से था, फिर से पावर n, ये दोनों मिलके पावर 2n हो जाएगा। तो दोनों 1 के बीच में कौन घुस जाएगा, 2n। ये शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते थे, लेकिन कुछ एक बच्चा नहीं दिमाग लगा पाया, नहीं लगा पाया तो डायरेक्ट आप a स्क्वायर a क्यूब निकाल लीजिए, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि पैटर्न कौन सा कवर हो रहा है। तो वो पैटर्न अगर पता चल जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि a स्क्वायर। सर तो ये ऑप्शन गलत करते जाइए, जो गलत होगा उसको काट दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आगे आते हैं। ये लेक्चर में पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ही बच्चों कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1 2 3 4, देन ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ था। काफ़ी बच्चा पूछ भी रहा था सर क्या है नहीं है, तो वो आपके बेसिक का चलते प्रॉब्लम होता है। आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है, ढंग से नोटबुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो गलत है, आपको नोटबुक पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नोटबुक पढ़ोगे तो ही कुछ हो पाएगा। अगर आप नोटबुक नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप नोटबुक अच्छे से पढ़िए, नोटबुक से कोई अथी नहीं, नोटबुक पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ए दिया हुआ है 1 2 3 4, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। और 1 2 3 4 अगर दिया हुआ है, मेन इसमें ऑप्शन में लफड़ा है कि डिटरमिनेंट 0 है क्या। तो पहले डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, a बराबर 1 2 3 4, ये आपका a दिया हुआ है 1 2 3 4। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, देखते हैं 0 होगा। सेकेंड दिया हुआ a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देख लेते हैं। डिटरमिनेंट a पहले निकालते हैं, मेन ये मल्टीप्लाई होगा, ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और आपको पता है कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और डिटरमिनेंट 0 आया नहीं, और इसी को एक नाम और बोला जाता है, डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आता है तो इसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपका कभी कभार एग्जाम में ऑप्शन ये भी दिया जाता है, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है देन सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है देन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका ऑप्शन इस तरह से बच्चों आ सकता है। अब बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। a इज इक्वल टू दिया हुआ बच्चों अल्फा 0 1 0 0 नहीं बच्चों 1 दिया हुआ है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर बच्चों अगर ढंग से देखिएगा तो लोअर ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए आपको दिया हुआ है अल्फा 1 1 देन 0 दिया हुआ है अपर एलिमेंट, और ये लोअर ट्रायंगुलर इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, ये लोअर ट्रायंगल बन रहा है। ये भी आपका कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर, देन लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर एलिमेंट 0 है, डायगोनल के ऊपर जो है 0 है। एंड एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर, और बोला है कि a इज इक्वल टू अल्फा 1 जो भी दिया हुआ है, देन a स्क्वायर अगर b के बराबर है तो बोलता है कि भैया अल्फा का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो हम लोग पहले a स्क्वायर निकालते हैं, देन a स्क्वायर को इक्वेट कर देते हैं किसके बराबर, b के बराबर, देखते हैं क्या आता है। तो आपका बच्चों a दिया हुआ है अल्फा 0 1, तो 2 बार लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और 1 5 0 1, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल होगा, और ये जो अल्फा आपका मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, फिर ये अल्फा जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 1 से होगा 0, फिर 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा, और 1 को 1 से कीजिए अल्फा प्लस 1, फिर 1 जाके 0 से होगा, और 1 जाके 1 से, सीधा ऐसा कीजिए, नहीं समझ में आता पटक दीजिए उस पर जाके डायरेक्ट, और ये 1 0 5 1, और सॉल्व करोगे बेटा तो अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, और यहाँ से 1 0 5 1।
तो शायद दिख रहा होगा कि ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। तो ये अल्फा स्क्वायर जो है, ये अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर को 1 के बराबर करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा प्लस माइनस। और सेकेंड आपका एक चीज़ और करना है कि अल्फा प्लस 1 को 5 के बराबर करना है, क्योंकि मैट्रिक्स का इक्वलिटी तब होता है जब ऑर्डर आपका सेम हो, एंड देन आपको ये भी करना पड़ेगा ईच एंड एवरी एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर 1, अल्फा प्लस 1 को 5 के बराबर, और ये अल्फा का वैल्यू 5 माइनस 1 4 आ। ये गलत बात, एट ए टाइम में बोल रहा अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। अगर अल्फा का वैल्यू 1 यहाँ रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन यहाँ 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2 होता है। अगर मान के चलो अल्फा का वैल्यू 1 होगा, तो कुछ बच्चा सोचता है 3 सॉल्यूशन आएगा, कुछ बच्चा के दिमाग में आता है सर प्लस माइनस 1 2 सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन को टोटल सॉल्यूशन 3 हो गया। नहीं बेटा, गलत है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो अल्फा का वैल्यू अगर यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा, जो कि 5 के बराबर है। माइनस 1 लोगे ये तो हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1, लेकिन माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, जो कि 5 के बराबर नहीं है। मान के चलो अल्फा का वैल्यू 4 लोगे तो 4 रखने से 4 प्लस 1 5 आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि 3 सॉल्यूशन आएगा तो बेवकूफ बनाने वाला ऑप्शन दे दिया जाता है, तो अल्फा का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, बिकॉज नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये एक एट ए टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्फा प्लस माइनस 1 बोल रहा है, अदर आदमी बोल रहा है अल्फा की इक्वल टू 4 होगा, कोई एक ही बोलना था, गलत बात है और सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो 36 नंबर जो 36 को नंबर क्वेश्चन है, तो पहले तो आपको एडजॉइंट एक हम बच्चों फॉर्मूला बता देते हैं, डिटर्मिनेंट पे पावर n माइनस 1 होता है। तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट पे पावर n माइनस 1, व्हाट इज n, n इज ए ऑर्डर, आपका n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे कि 2/2 3/3 4/4 5/5। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है ए जी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर आपका 3 दिया हुआ है। क्वेश्चंस में बच्चों आपका ऑर्डर अगर 3 दिया हुआ है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम हर बार पूछता है। तो डिटर्मिनेंट पे पावर 3 माइनस 1, तो ये डिटर्मिनेंट पे पावर बच्चों 2 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन जो भी मैच कर रहा है बच्चों, आपका ऑप्शन ये नंबर ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लिख दीजिए आराम से। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये आपका बोर्ड का 2 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है 37 नंबर। ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ होना भी चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ज़्यादातर तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करते हैं। ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर ए के बराबर दिया हुआ है। देन आपको पूछ रहा है आई प्लस ए का पावर 3 माइनस 7 और हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, सेम क्वेश्चन बच्चों रिपीट किए हैं पेपर में, एक 37 क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और 42 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है, बस थोड़ा सा क्या किए, ए स्क्वायर ए का बराबर है ए प्लस आई3 का मतलब वो ऑर्डर डिफाइन कर रहा है 3, तो ये 37 एंड 42 दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वो आई3 लिख दिए, आई3 का मतलब 3 ऑर्डर का है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऑर्डर का है, 3 आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सब चलेगा। तो आई प्लस ए पे पावर जब आपको बच्चों 3 दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। कुछ एक बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला, नहीं होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, आपको आई प्लस ए को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आई प्लस ए को आप 3 टाइम्स लिख दो और किसी भी 2 को पकड़ लो, मान चलो ये पहला वाला 2 को पकड़ लिए, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई एक साथ नहीं कर सकते और ये मैट्रिक्स में कोई फार्मूला नहीं लगता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं लगा सकते हैं बेटा। ए प्लस बी को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, आप 2 बार लिखिए और यहाँ से आई प्लस ए का जब 2 को पकड़े हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए, आई को आई से कीजिएगा आई स्क्वायर, देन आई को ए से कीजिएगा तो आई ए को आई से कीजिएगा तो ए आई, फिर ए को ए से कीजिएगा ए स्क्वायर और वो वाले को भी छोड़ दीजिए आई प्लस ए को, और माइनस में 7a है रहने दीजिए। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आई स्क्वायर, आई पे कुछ भी पावर दो, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई पे कुछ भी पावर दो आई के बराबर ही होता है। और कोई भी मैट्रिक्स को जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे 4 ही होता था, उसी तरह से ए को आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए ही रहेगा वो सेम मैट्रिक्स, और ये भी ए रहेगा। और ए स्क्वायर ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में, ए स्क्वायर आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना दिया हुआ है ए, और एक आई प्लस ए अभी बचा हुआ है -7a, इसको सॉल्व कीजिएगा, ए कितना हो जाएगा, आई प्लस 3a इंटू आई प्लस ए -7a, ये आपका हो जाएगा। अब इसको बच्चों थोड़ा सा नोट कर लो, आगे कंटिन्यू के लिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी 2 को पकड़ लिए उसको मल्टीप्लाई किए, देन
फिर से 2 वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन सर, 37 42 सेम ही क्वेश्चन है। तो अब फिर से मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर, आई को ए, आई से किया आई स्क्वायर, फिर आई को ए से किया आई ए, फिर 3a को किए, फिर 3 को a से किए तो 3a स्क्वायर माइनस 7a, और आई पे कुछ भी पावर दो, और ये a 3a प्लस a स्क्वायर, तो आपका क्वेश्चन में ही a स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, a स्क्वायर a के बराबर दिया हुआ है। तो ये आपका टोटल जो है 3 3 6 एक साथ कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ये। और आप अगला वाला 42 में क्या है ना, IN लिख दीजिए या I3 लिख दीजिए। I3 का मतलब कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। थर्टी 38 में एडजॉइंट निकालने बोल रहा है, तो ये तो आपका और बकवास क्वेश्चन है। ये सब दिए थे, स्कोरिंग था, कुछ पेपर स्कोर कर सकता था। आपका ए दिया हुआ है 1 2 2 1, और ये आपका अगर दिया हुआ है एडजॉइंट निकालने बोल रहे हैं, तो ये मेन डायगोनल आपस में चेंज होगा। तो मेन डायगोनल बेटा चेंज होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कारण कि 1 1 के इंटरचेंज होता है, और मेन डायगोनल इंटरचेंज करता है, और सेकेंडरी में ये क्या होता है, इंटरचेंज। मेन डायगोनल आपका इंटरचेंज करेगा, और सेकेंडरी में प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो ऑप्शन आपका ए ही नंबर दिया हुआ था, बस प्लस माइनस घुमाए थे। बोल रहा द इनवर्स ऑफ 2 3 5 के विल नॉट डिफाइन देन के। अगर कोई भी फंक्शन दिया, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इनवर्स बेटा डिटर्मिनेंट अगर जीरो के, इनवर्स का पहले आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। और उसमें हम बोले थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो नीचे तो 0 आने के बाद उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आसान ही था, और इसी में बोले भी, तभी थोड़ा देर पहले ही क्लास पेपर जब डिस्कशन भी कर रहे थे उसमें बोले थे कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट 0 होता है, इसमें बहुत प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बनता है, कोई न कोई बनेगा। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बोलता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से बच्चों फिर बात ये आता है कि सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट 0 होगा, और नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग को ए इनवर्स का फॉर्मूला अगर याद हो ना, तो प्रॉब्लम का कोई आएगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर इनवर्स का फॉर्मूला वो वाला याद रहे। क्या फॉर्मूला है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए नॉट 0 होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉट 0 हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपका ये क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 5 के विल बी नॉट डिफाइंड, विल बी नॉट ऑब्टेंड, मतलब ऑब्टेंड ही नहीं होगा। अगर ए इनवर्स ऑब्टेंड नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए इनवर्स आपका नहीं डिफाइन है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर दीजिए। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 के, तो डिटर्मिनेंट कर दीजिए, और ये मेन पहले मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और 2k इज इक्वल टू 15, देन k इज इक्वल टू 15/2। ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में यार ये रिपीट करते रहता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर एनी मैट्रिक्स। ये 40 नंबर अभी थोड़ा देर पहले ही हो चुका था। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई पे कुछ भी पावर दो तो वो आई के बराबर होता है, ये याद रखिए। और आई का डिटर्मिनेंट भी कितना होता है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि आई स्क्वायर ए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि आई स्क्वायर आई के बराबर होगा, हाँ होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 2 होगा, नहीं। आई का मतलब ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट आई का वैल्यू 5 होगा, ये भी गलत है, नहीं होता है। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नन, आई थिंक जो भी है नन तो होगा ही नहीं। ऑल दिया हुआ है, ऑल तो नहीं होगा, ऑल दिया हुआ है तो ये भी गलत है, क्योंकि आई स्क्वायर आई के बराबर, मतलब आई पे कुछ भी पावर देंगे आई के बराबर, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेंट आई का वैल्यू 1 होगा। और अगला बच्चों 41 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा सच दैट a प्लस a डैश इज इक्वल टू i देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। 41
ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और सच दैट आपको कंडीशन दिया हुआ है कि ए प्लस ए डैश, ये आपको 2 मार्क्स में भी कई बार बोर्ड वाले पूछ देता है और 1 मार्क्स में ज़्यादातर पूछता है कि ए प्लस ए डैश, मतलब ए डैश का मतलब आपको ट्रांसपोज हो गया, बोल रहा है ए प्लस ए डैश जो है आपको आई के बराबर है, देन बोल रहा है अल्फा क्या होगा, तो ए की जगह आप रख दीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा। और बेटा एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि अगर ट्रांसपोज करते हैं डैश का मतलब, तो रो कहाँ आ जाता है कॉलम में, तो उड़ा रहे हैं एक स्टेप, तो यहाँ से कॉस अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल कहाँ आ जाएगा वर्टिकल, और ये साइन अल्फा हो जाएगा और ये कॉस अल्फा, और आई के जगह 1 0 0 1, आई तो अपने पे डिपेंड करता है, 2/2 रहेगा तो 2/2, 3/3 रहेगा तो 3/3, और कॉस अल्फा जुड़ेगा तो 2 कॉस अल्फा, और ये 0 और ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और ये भी आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और 1 0 0 1, यहाँ से क्या करो, 0 तो 0 के बराबर है ही, तो 2 कॉस अल्फा को 1 के बराबर करो, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री बोलो या π/3, तो जो ऑप्शन है वो मार दो, ठीक, तो 60 डिग्री या π/3 तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। 42 तो सेम ही था, और अगला आता है 43, ये आसानी क्वेश्चन इतना ही में बन जाएगा। 1 माइनस एक्स 2 18 6 इज इक्वल टू 6 2 18 6। अब कुछ बच्चा जो क्या करता है कि सर ये 2 के बराबर है, ये 18 के बराबर है और ये 6 पर, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये चेंज कर दिए थोड़ा हम जान के, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, बच्चा लोग सोचता है कि सर ये 2 के बराबर है, 18 के बराबर है, उसको कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। अगर आप 1 माइनस एक्स को, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है वो वैल्यू होता है, और मैट्रिक्स जो होता है, इसको पहले नोट कर लो, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट, और मैट्रिक्स में क्या होता है सेम पोजीशन वाला एलिमेंट बराबरी करता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। तो पहले आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, जब डिटर्मिनेंट आपका बच्चों सॉल्व हो जाए, देन आप क्या कीजिए बच्चों, उसको इक्वेट करिए। आप पोजीशन वाले एलिमेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं, हाँ कभी कभी आपका आंसर मैच कर जाएगा, कभी लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव जिसमें दिया हुआ है वो आपका आंसर +-6 आएगा, तब तो आप फ्लॉप हो गए, तब तो आपका गलत हो गया, +-6 आना चाहिए, तो जबकि +-6 आपका आया नहीं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट है पहले सॉल्व करेंगे, वो गलत है कंसेप्ट। 1 माइनस 6 जो है मल्टीप्लाई होगा 6 से, -18 दूना 36, और यहाँ पे 36 माइनस ये भी 36 होगा, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 को 2 से, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आंसर देखो, एक तो इसमें फायदा है कि आंसर वही आएगा, और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ये 1 को उधर लेके जाइए, तो 6 माइनस 1 तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू -5। तो कभी कभी लक अच्छा होता है, अगर यहाँ से भी आप इक्वेट कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, लेकिन कभी कभी लक जो है ना आपका फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच ही कर जाएगा। अगर इस पेपर में वो वाला क्वेश्चन हम रिपीट नहीं किए हैं तो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन हम करवा देते हैं। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, x 6 आई थिंक, ऐसा देते हैं, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 6 2 18 और 6। अब बच्चे लोग क्या सोचता है कि सर यहाँ 2 के बराबर है, 18 के बराबर है, तो x यहाँ 6 के बराबर कर दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, कर दिए बराबर, लेकिन ये रूल काम नहीं करता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि सेम पोजीशन वाला एलिमेंट बराबरी करेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट को आप पहले सॉल्व कीजिए देन इक्वेट कीजिए। तो इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, तो x² -36 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 -36, और ये इसी -36 को उड़ा दो, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, या ऐसा सोचो +-0 हो जाएगा, तो x² बराबर 36, तो x² बराबर कितना आ जाएगा, +-6। तो आपका अगर इक्वेट कर रहे थे 6 आया, लेकिन उसका भी गारंटी आप नहीं ले सकते कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो वो आंसर गलत आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करेंगे देन इक्वेट करेंगे। थर्ड नंबर, उसके बाद हम 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ABCD लैम्डा से मल्टीप्लाई। अब बच्चों इसको आपको एक चीज़ का जानकारी होना चाहिए, इसको नोट कर लो कि मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट से कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैट्रिक्स का रूल क्या है कि मैट्रिक्स को अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है,
लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, या तो वो कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, पूरा में मल्टीप्लाई नहीं होता है। कि ये नहीं कि पूरा रो और कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, नहीं, वो या तो एक रो में या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। और कॉमन भी वही होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, हर जगह से कॉमन आता है, मल्टीप्लाई भी हर जगह होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में जब कॉमन का बात आता है तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट। ये हम हमेशा बोलते रहे, क्लास में भी नोटबुक में लिखवाए हुए भी थे। तो ये 44 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा बराबर ए बी सी डी और लेमडा से मल्टीप्लाई कीजिएगा डेल्टा को, तो कोई भी एक रो में जाएगा, या तो लेमडा ए लेमडा बी हो जाएगा और ये सी डी रिमेन सेम रहेगा, या ये ए बी को रहने दीजिए, या सेकेंड रो में घुस जाएगा लेमडा सी लेमडा डी, या कॉलम में घुस जाएगा लेमडा ए लेमडा सी, या ए सी सेम रहेगा लेमडा बी। तो हम चारों लिख दिए हैं, आपका जो ऑप्शन मैच करेगा। तो हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट को अगर लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई एक रो या कोई एक ही कॉलम। हाँ, अगर डेल्टा था लेमडा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते तब दो रो या दो कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ये तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, ए नंबर तो बिल्कुल गलत है, बी गलत है, तो सी नंबर मैच कर, हम चारों तरह का लिख दिए। और अगला 45, x27 3x6 7 2x इज इक्वल टू 0। इसका दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, 2 और 7। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ये हर बार ये भी पूछते रहता है कि अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो इसका सॉल्यूशन बोल रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है कि 2 और 7 होगा, बोलता थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा। तो मेरे दिमाग में एक वही आता है कि एक बार ऐड कीजिए, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। तो ऐड इधर से करिए, तो 7 3 10, x + 10, 2 2 4 और 7 6 13। मतलब कॉलम वाइज जोड़ने से फायदा नहीं हो रहा, रो वाइज आप जोड़ के देखते हैं। 7 2 9, 6 3 9, 7 2 9। तो क्या करते हैं कि रो वाइज जोड़ने से हमको फायदा दिखा, तो R1 में R2 R3 को ऐड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा x + 9 x + 9 और x + 9 बराबर 0। नहीं लिख रहे हैं, x + 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा -9। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, और ये बोर्ड का आपका फेवरेट क्वेश्चन है। जोड़ना किधर से, इधर से जोड़िएगा, फायदा नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया बच्चों। अब अगला बोल रहा है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये सब स्टार लगा के रखिए, सब कभी भी आपका रिपीट कर सकता है। ये सब तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमेशा रिपीट करता है। ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। बोल रहा है कि अगर ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि 1 + 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब 1। तो देखिए ये सिमेट्रिक टाइप का लग रहा है, सब जगह घूम रहा है, वही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर घूम रहा है। या तो रो वाइज जोड़ दीजिए या कॉलम वाइज, जिधर से भी जोड़िएगा वही मिल रहा है। तो R1 में R2 R3 सबको जोड़ दीजिए, R1 R2 R3। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर +1, और यहाँ बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर +1। बात बराबर, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। और पूरा का पूरा रो या कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट 0 हो जाए देन डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनाया नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये पता है आपका इस बार भी रिपीट करेगा, हर साल रिपीट करता है, हर साल 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे 47 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका स्टार, सब क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम देखिएगा डिट्टो रिपीट करेगा। अब एपी में है, अगर एपी में है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि एबीसी आपका एपी में है, ठीक। तब जाके बोल रहा है अगर एबीसी अगर आपका एपी में है, अगर एबीसी बच्चों किस में है, एपी में है, तो x + 1 x + 2 x + 3 x + 2 x + 3 x + 4 और x + a x + b x + c अगर एपी में है, तो शायद देखिए यहाँ पे सब जगह x तो वही है, तो ये भी एपी में है, 1 2 3 एपी में, 2 3 4 एपी में, और एबीसी तो क्वेश्चन है बोला है खुद एपी में है। तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख दीजिए 0, बिकॉज ऑल रो ऑन कॉलम्स आर इन एपी देन डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ये सब प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, बनाने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि 0 दिया हुआ डिटरमिनेंट को देन एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हम बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, स्टार आप भी लगा लीजिएगा, इस पर हमेशा फोकस करना, अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन वही, जैसे अभी ये x का वैल्यू 2 और 7 थर्ड बोल रहा था, तो जो जोड़े तो जोड़ने से ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो आंसर बच्चों लिख दिए। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 0 दिया है, और ये याद रखिएगा कि एपी अगर हो जाता है पूरा का पूरा रो और कॉलम, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। तुमको दिखा कि 1 2 3 इधर से एपी में हो रहा था, फर्स्ट कॉलम एपी में था, सेकेंड कॉलम भी एपी में था, और थर्ड कॉलम, ये सब डिट्टो, ये चारों क्वेश्चन देखिएगा आपका बोर्ड एग्जाम आएगा। और अभी हम बोल रहे हैं तो कुछ बच्चा सीरियस नहीं ले रहा होगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद फिर पछताओगे, इसलिए ये सब क्वेश्चन में आप स्टार लगा के फोकस करना एग्जाम के टाइम में। अगला बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 48 में 0 दिया हुआ है, और ये डिटर्मिनेंट है आपका 2 + x 2 - x 2 - x 2 x थोड़ा सा चेंजिंग है। देन बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन किधर से करने से फायदा होगा। तो 2 में से 2 जाएगा 0, x में से x जाएगा 0, तो क्या करो r1 में से r2 घटा दो, और क्या करो ये देखो, यहाँ से ये घटेगा 0, यहाँ से जितना 0 हो सकता है बनाने का कोशिश करो। ये नहीं कि पता चला क्वेश्चन के पीछे पड़ गए। कुछ एक बच्चा क्या होता है क्वेश्चन बनाने के पीछे भागता है, और डिटर्मिनेंट सब में क्या है, जितना प्रॉपर्टीज लगाइए ऑपरेशन कीजिए उतना फायदा होगा। तो यहाँ देखिए 2 में से जब इसमें से इसको घटाइएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -x + x हो जाएगा तो 2x, और 2 में से 2 गया 0, और x में से x गया 0, देखिए 2 0 बन गया। फिर यहाँ ये सेम चीज़ है, 2 - x है, 2 - x सब्ट्रैक्शन हो गया 0, और यहाँ 0, और यहाँ पे 2x, और यहाँ पे जो है लिख दीजिए। अब खोल दीजिए किसी भी एक प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका 2x हो जाएगा 0, और ये तो दो पार्ट आपका 0 है, और 2x, और ये 0 - 4x, तो आपका आ जाएगा -8x = 0, x = 0। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ होगा, ऑप्शन जो भी आप टिक मारते रहो बैठ के, ऑप्शन नंबर ए है। फिर 49 में वही बोला है कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और बोल दिया कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ओमेगा जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है तो एक 1 आता है, और एक -1 + -i√3/2, तो वो लेना है। और अब इसको भी कुछ बच्चा क्या किया होगा, आज का टेस्ट पेपर जब दिया होगा तो बहुत बच्चा खोले जा रहा होगा, उसको तो विश्वास उसी में है। कुछ बच्चा को ना प्रॉपर्टीज पे विश्वास ही नहीं जगा, तो वो कहता है कि नहीं हम बना देंगे सर, खोल बनाओ साले, ऑब्जेक्टिव कोई बनाओ, पूरा पेज बनाते रहो बैठ के, भर दिन वही बनेगा, तो आराम से बोर्ड एग्जाम में बोला नंबर ही नहीं आया सर। नंबर टेक्निक आएगा बनाने का, तो ना ढंग से बनाइएगा तुम। आप जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना उसको सॉल्व करते रहिएगा बैठ के, बोलिएगा कि बोर्ड में मार्क्स ही नहीं आया, तो मार्क्स आएगा भी नहीं आपको। आपको टेक्निक से बनाना पड़ेगा। सबसे पहला तो इसमें बच्चों को दिख रहा है, हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, कुछ ना कुछ जोड़ घटा करेंगे, तो जितना ज़्यादा कुछ 0 बन जाए तो फायदा होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर फर्स्ट में से सेकेंड घटा देंगे और थर्ड घटा देंगे तो काम कुछ दिख रहा है, और देखिए उधर कुछ दिख रहा है क्या। फर्स्ट में से इसको घटाइएगा तो -i+ हो जाएगा, और ये 2, फिर ये कटेगा, अगर जोड़ेंगे तो 1 कैंसिल, आयोटा कैंसिल, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 कैंसिल -2। इधर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ फायदा, फिर यहाँ नहीं फायदा, कहीं ना कहीं जाके क्वेश्चन फंस रहा है। तो अब देखते हैं किधर से प्रॉपर्टी लगेगा। ऐसा करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, ऐसा करते हैं, जो हमको दिख रहा है वो ऐड करते हैं। R1 में हम R1 R2 R3 को ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ होगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो जोड़ोगे 1 - 1 कैंसिल, i - i कैंसिल, तो बच जाएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और -1 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर -2 बच जाएगा। ठीक, और इधर एज इट इज रहने दो, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। माइनस आयोटा माइनस ये, फिर ओमेगा स्क्वायर -1 और -1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1 - आयोटा, और यहाँ पे ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, हम लोग को एक अभी बोले थे थोड़ा देर पहले, ओमेगा + 1 0 होता है, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1, तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये +1 उधर जाएगा, -1 -1 -2, और यहाँ से फिर 2 कॉमन लेगा तो ओमेगा स्क्वायर -1 और 1 - i। एक देखो, एक नज़र हमको दिखा कि सर जोड़ दीजिए, देखो जैसे हम जोड़े तो कुछ ना कुछ बोले हैं टेक्निक की, कुछ नहीं समझ में आता, एक बार जोड़ दो तीनों रो को,
और ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन होने के बाद 1 माइनस आई माइनस 1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस आई माइनस 1 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और शायद दिख रहा होगा R1 जो है, या तो ऊपर में बोल सकते थे प्रोपोर्शनल है, ये दोनों प्रोपोर्शनल आ गया, वो भी बोल सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा 2 कॉमन लो और R1 और R2 बराबर है तो आंसर 0। थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना पड़ा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो माइनस 1 होता है वो अगर जिसको नहीं आता था वो प्रॉब्लम है, तो आइडेंटिकल बोलो या प्रोपोर्शनल, आंसर डायरेक्ट 0 आ गया, बनाने का कोशिश नहीं था। 50 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको थोड़ा सा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन दैट इज ए बाइनोमियल कोफिशिएंट का बच्चों यूज किए हैं, तो कुछ एक बच्चा बनाया होगा और कुछ एक को प्रॉब्लम हुआ होगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट जा रहा है। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स टोटल क्वेश्चन टेस्ट का जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का था सब इंपॉर्टेंट ही था, तो फोकस कीजिएगा और अगला एनसीआर पे काम करेगा। और ये एनसीआर का भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, मतलब जैसे 7C2 है तो 7 को उल्टा 2 बार लिखना है, ये सब आपको आना चाहिए। और जिसको नहीं आता है तो थोड़ा सा एक बार कॉपी देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, अगर आपको प्रीवियस ईयर जो क्लास किए होंगे उसका नोटबुक देख लीजिए, नहीं तो 11th क्लास वाले को अभी पढ़ाया गया है तो 11th क्लास वाले से कॉपी लेके देख लीजिए नोटबुक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। MC1 M+1 C1 M+T ये MC2, ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक ही लगाएंगे। 1 1 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये आपका 1 1 1 रहेगा और MC1 का मतलब हो गया M को उल्टा एक बार और M+1 C1 का उल्टा एक बार और ये उल्टा कितना बार, एक बार। सीधा ये शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, एक बार उल्टा लिखना है और नेक्स्ट वाले को उल्टा कितना बार लिखना है, 2 बार, 2 बार उल्टा लिखना है। तो M के बाद आपका M-1 उल्टा और डिवाइडेड बाय 2 1 और इसको भी M+1 फिर उसके बाद M डिवाइडेड बाय 2 और M+2 M डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये तो 2 1 सब जगह से कॉमन आ जाएगा। और फिर क्या कीजिए, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दीजिए, या चलिए एक स्टेप लिखते हैं, पहले 2 कॉमन लिए हैं तो सब्ट्रैक्शन ही हमको बेटर लग रहा है, सबसे बेस्ट है ना। इसका तरीका तो भी एक और है, लेकिन फिर वही लफड़ा है कि आप लोग को तो वो आता ही नहीं है कुछ आगे का कार्यक्रम। और यहाँ M+1 होगा, उल्टा का मतलब होता है कि M+2 के बाद आपको M+1 लिखना पड़ेगा और M+2 और M+2 इंटू M+1 और 2 तो बाहर से ले लिए हैं। अब क्या कीजिए, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दीजिए और कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दीजिए, 2 0 आपका सॉलिड बन जाएगा, 0 और यहाँ -1 और यहाँ देखिए ये फिर यार मिस्टेक हो जाता है M-1। अब यहाँ देखो, यहाँ भी M है यहाँ भी M है, तो M-1 में से M+1 घटेगा तो M और M कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2M घटा लो बढ़िया बच्चा की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ M है यहाँ M है तो M कॉमन आएगा और M-1 में से ये घटेगा तो M और M कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 तो -2M, फिर 1 में से 1 गया 0 और M+1 में से जाएगा M+2 तो -1 और यहाँ से दोनों जगह से M+1 कॉमन आएगा और M+1 कॉमन आएगा तो M कैंसिल, तो यहाँ -2 टाइम्स M+ और 2 0 बन जाता, जिससे ज़्यादा अच्छा काम और कुछ मार्केट में है ही नहीं। 2 0 आपका बन गया और 2 0 बन गया तो इसको ओपन कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, तो बंद हो जाएगा 1/2 0 -0 +1 -1 -2M और -2 ऑफ M+ 1/2, ये माइनस माइनस से टोटल जगह माइनस आया ना, हाँ, क्योंकि वो बड़ा में से छोटा में से बड़ा घट रहा था, तो 2 टाइम्स और यहाँ पे -2M का माइनस माइनस प्लस, तो ये 2M कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कट के 1 आंसर आ जाएगा। इतना आसान आंसर ही था, लेकिन वही है कि आपको पसीना बहा जाएगा बहुत बच्चा को जिसको पढ़ने में नहीं आता है। और 51 नंबर जो है ये भी आपका क्वेश्चन जो है ओमेगा पे है। 51 नंबर देखिए क्या है, x+1 ओमेगा स्क्वायर
फिर अगला है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अगला है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 एक्स प्लस ओमेगा। सबको जोड़ दो, क्योंकि देख रहे हो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर घूम रहा है। जब सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ आएगा एक्स प्लस ओमेगा जो भी आएगा इस तरह से, तो +1। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, एक्स प्लस 0। तो सब जगह से x कॉमन ले लो, और x कॉमन लोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो इस लेक्चर में बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आपका हम डिस्कशन किए थे क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन फंक्शन, और इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट डिस्कशन कर दिए। अगला लेक्चर में आपको हम लोग डिफरेंशिएशन सब डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इन्वर्स ट्री को डिस्कशन करेंगे। तो 2 लेक्चर बच्चों और बनाना पड़ेगा। तब तक ये लेक्चर देखिए बच्चों, नोट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप आके पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।